तुम लोगों को एक सच बात बताऊं, जितने भी लोग तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, तुम में से आधे से ज्यादा अपनी लाइफ को चेंज नहीं करने वाले। तुमने पूरा एक साल बर्बाद कर दिया, ऑलमोस्ट पूरा एक साल बर्बाद कर दिया, और तुम लास्ट के कुछ महीने में एक वीडियो देखने आए हो कि तुम लास्ट में अपने जिंदगी को कैसे चेंज कर सकते हो, तुम अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो। बट यू शुड रियलाइज इट कि अगर तुम साल भर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो तुम लास्ट के 3 महीने में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। अगर तुम साल भर लैग करते रहे, अगर तुम साल भर एक आलसी आदमी बने रहे हो तो लास्ट के 3 महीने में कुछ नहीं होने वाला। ना तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है, ना तुम बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होने वाले हो, ना तुम्हारे कोई एडिक्शन जाने वाले हैं। नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि तुमने साल भर वो मेहनत नहीं की है। तो लास्ट के 3 महीने में अगर तुम फोकस होके भी वो काम करना चाहोगे तो वो तुमसे कभी नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारे बिहेवियर में ही नहीं है, तुम्हारे जीन पूल में ही नहीं है। तुम अभी इतने ज्यादा वीक हो कि तुम ये वीडियो को भी पूरी नहीं देख पाओगे। इसलिए मैंने इस वीडियो की स्टार्ट बहुत ज्यादा स्लो की है, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि जिन लोग आगे तक देखें वो लोग सीरियस ही हों, कोई भी ऐसा एरा गैरा इस वीडियो को ना देखें। तो एक विंटर आर्क में कैसे जाया जाता है वो जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि विंटर आर्क होता क्या है। विंटर आर्क एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है जिसमें तुम डिस्ट्रैक्शन से पुल बैक करते हो और तुम फोकस से काम करते हो। तुम अपने लाइफ से एस्केप नहीं करते हो, जो मोस्टली लोग कहते हैं कि आइसोलेट हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। नहीं, तुम्हें आइसोलेट होने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होते हो और तुम अपने काम के ऊपर फोकस करते हो, क्योंकि विंटर आर्क में काम ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आती है तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड, लेकिन काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुमने साल भर काम नहीं किया है। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने माइंड को खुश रखना था। तो विंटर आर्क को किया कैसे जाए? विंटर आर्क को करने से पहले मैं तुम्हें इसके कुछ रूल्स बता देता हूँ, ताकि ये रूल्स तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो। रूल नंबर 1 ऑफ विंटर आर्क इज यू डू नॉट टॉक अबाउट विंटर आर्क। रूल नंबर 1 ऑफ विंटर आर्क इज डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। अगर तुम अभी भी मोटिवेशन के पीछे भागते रहोगे तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि डिसिप्लिन इज व्हाट मेक्स यू गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है। मोटिवेशन तुम्हें अभी के लिए, अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें मोटिवेशन आ जाएगा, राइट? बट मोटिवेशन ही इनफ नहीं है। तुम्हें अपने लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए। तुम्हें अपने लाइफ में चाहिए कि तुम हर एक दिन एक रूटीन को फॉलो कर पाओ और उस रूटीन पे डटे रहो फॉर 90 डेज एटलीस्ट, ताकि तुम कोई स्किल को मास्टर कर पाओ, ताकि तुम अपने गोल्स तक एटलीस्ट 50% तक पहुंच पाओ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिसिप्लिन रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस विंटर आर्क में। तुम्हें नॉइज से आइसोलेट होना है अपनी लाइफ से नहीं। तुम्हें उन लोगों को कट डाउन करना है जो तुम्हें पुल बैक कर रहे हैं, जिन्हें तुम बोलते हो कि मैं आज पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा तुम लोगों के साथ, लेकिन उन लोग तब भी तुम्हें ब्लैकमेल करके अपने साथ लेके जाते हैं। वो तुम्हारी टाइम को वैल्यू नहीं करते, तो तुम्हें भी उनको वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो समझते हैं कि तुम्हारी लाइफ कैसी है, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक्सेट्रा, तुम्हें उन लोगों के साथ हमेशा रहना है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम अपने आप को आइसोलेट कर लोगे तो तुम डिप्रेशन की ओर जा सकते हो, विच इज वेरी वेरी बैड। तो तुम्हें अपने क्लोज वन से बात करते रहना है। रूल नंबर 3, नो वैलिडेशन सीकिंग। तुम्हें दूसरों के वैलिडेशन को सीख नहीं करना है। एज मच यू वांट कि तुम्हें दुनिया जहां को बताना है कि तुम एक विंटर आर्क में हो। द फैक्ट इज, अगर तुम ये करने जाओगे तो तुम अपने विंटर आर्क को कभी भी फॉलो नहीं कर पाओगे। तो इस विंटर वैलिडेशन को सीख मत करो। पहले कुछ बना लो, फिर उसके बाद जितना दिखाना है दिखा लेना, लेकिन पहले कुछ बना तो लो। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। अगर तुम डिसिप्लिन भी हो लेकिन तुम कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन नहीं हो, तुम सिर्फ एक मूवमेंट में डिसिप्लिन होते हो लेकिन तुम उसको लेके कंसिस्टेंट नहीं हो, तो तुम कभी भी सक्सीड नहीं कर पाओगे। तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तुम्हें हर एक दिन वो टास्क को करना पड़ेगा, चाहे वो तुम टास्क को 30% ही क्यों ना करो, लेकिन तुम्हें वो टास्क को करना है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट ओवर समथिंग। गो स्टडी नॉट एक्सट्रीम। अब जब ये तुम इंटरैक्ट चालू करोगे, ये गलती मैंने भी की थी जब मैंने 75 हार्ड डेज का चैलेंज लिया था। वो चैलेंज बहुत ज्यादा हार्ड था
उसमें अगर तुम कुछ चीजें अगर नहीं कर पाओगे तो तुम्हें फिर से वो चैलेंज को शुरू करना पड़ना था। तो वो मैं चैलेंज को कभी पूरा ही नहीं कर पाया और मुझे लगता था कि मुझ में कुछ कमी है। पहले यस, मुझे में कुछ कमी है, बट वो चैलेंज ही बहुत ज्यादा बुलशिट चैलेंज है। अगर तुम एक बिगिनर हो, अगर तुम पहले से ही अपने लाइफ में डिसिप्लिन नहीं थे, तो तुम अचानक से कभी डिसिप्लिन नहीं बन पाओगे। तो तुम्हें रियलाइज करना पड़ेगा कि ये विंटर आर्क में तुम्हें स्टडी ग्रो करना है। तुम्हें एक्सट्रीम में नहीं चले जाना है कि तुम अभी से ही सारी चीजें शुरू कर दोगे, नहीं। तुम्हें टाइम लेना है, तुम्हें धीरे धीरे अपने बेटर वर्जन की ओर जाना है और 90 डेज के बाद तुम अपने एक बेटर वर्जन की ओर पहुंच जाओगे। तो अब तुम सोच रहे होगे, तुम्हें विंटर आर्क तो समझ में आ गया कि विंटर आर्क क्या है, विंटर आर्क के थोड़े बहुत रूल्स क्या हैं, बट एक्चुअली में इसको फॉलो कैसे करना है। तो आई हैव डिवाइडेड द विंटर आर्क इनटू 4 पिलर्स। ये 4 पिलर्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 4 पिलर्स तुम्हारे लाइफ के अलग अलग एक्सपेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं, टच करते हैं, और अगर तुम इन सब में मास्टरी करोगे तो फिर तुम अपने लाइफ में बेटर होगे। क्योंकि याद रखना, तुम्हें एक्सट्रीम की ओर नहीं जाना है, तुम्हें अपने लाइफ में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट, जस्ट रिमेंबर कि 4 पिलर्स में तुम्हें स्टडी ग्रो करना है। तुम्हें कल से ही, विंटर आर्क के पहले दिन से ये सबको फॉलो करना शुरू नहीं कर देना है। तुम्हें धीरे धीरे ये चीज को बिल्ड करनी है और मैं तुम्हें सिखाऊंगा भी कि इन चीजों को धीरे धीरे बिल्ड कैसे करते हैं। सो लेट्स गो फॉर इट। पिलर नंबर 1 इज योर बॉडी। तुम्हारी बॉडी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस विंटर आर्क में, क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारा साथ नहीं देगी तो फिर तुम आगे कैसे बढ़ोगे। और बॉडी में तुम चेंजेस भी जल्दी देख सकते हो, तो फिर तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन बूस्ट भी मिलेगा जब तुम देखोगे कि तुम्हारी बॉडी चेंज हो रही है। क्योंकि बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम अपने बॉडी को चेंज करना सीख गए, अगर तुम अपने बॉडी को उस लेवल पे लेके चले जाए जिस लेवल पे तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और तुम्हारे बहुत सारे लाइफ के एक्सपेक्ट ठीक होना चालू हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है, तुम्हें वर्कआउट करना शुरू करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें जिम जाना है, जिम जा पाओ तो बहुत बढ़िया है, बट अभी तुम अपना लेवल समझो। तुम अभी -1 पे हो, तुम्हें अभी 0 पे जाना है, फिर 1 पे जाना है, राइट। आई एम अज्यूमिंग कि तुम वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें बस दिन के पुशअप लगाने हैं, पुलअप लगाने हैं, स्क्वाट्स करने हैं, बस जितने चाहे उतने कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें मैं अभी कोई रैप्स नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें अभी मैं कोई लिमिटेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी कोई स्टैंडर्ड नहीं दे रहा हूँ जिसको तुम्हें फॉलो करना है। बस तुम्हें ये करना है कि तुम डेली वर्कआउट करो, पुलअप्स, पुशअप्स एक्सेट्रा। अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम इसके बिगिनर वर्जन्स भी कर सकते हो। यूट्यूब पे इसकी गाइड अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पास नहीं बताऊंगा वो कैसे करना है। तो तुम्हें डेली वर्कआउट करना है, और जब ऐसी वर्कआउट करते करते 1-2 महीना हो जाए, तब तुम इसको स्ट्रक्चर वे में वर्कआउट कर सकते हो। ये सब चीज तुम आगे जाके करना। अभी सबसे पहले तुम्हें डेली वर्कआउट करना जरूरी है। तो तुम रोज पुलअप, कोई भी बॉडीली मूवमेंट्स तुम्हें करने हैं जिससे तुम्हारा हार्ट पंप हो और वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आता हो। तो तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, तो तुम्हें वर्कआउट करना है डेली, वॉक डेली, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें अपने हार्ट की हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और हार्ट की हेल्थ के लिए जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, जो सबसे बेस्ट चीज है जो तुम रोज करते हो, वो है वॉकिंग। वॉक डेली 8,000 to 10,000 स्टेप्स डेली। 10,000 स्टेप्स तुम्हें अपने 90 डेज के लिए एक स्टैंडर्ड पे रखना है कि तुम डेली 10,000 स्टेप्स चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। बट ऑब्वियसली शुरुआत में तुमसे ये नहीं होगा, तो तुम्हें अपने मोबाइल में कोई भी एक पेडोमीटर डाउनलोड करना है, या फिर अगर तुम्हारे पास एक स्मार्ट वॉच है तो वो तो और भी ज्यादा बढ़िया है। और तो उसमें तुम्हें अपने गोल सेट करने हैं और फिर तुम्हें रोज चलना है। पहले तुम 1,000 स्टेप्स डेली चलोगे, फिर तुम 2,000 स्टेप्स डेली चलोगे, फिर तुम रियलाइज करो कि तुम 5,000 स्टेप्स डेली चल रहे हो, फिर तुम रियलाइज करो कि तुम 8,000 स्टेप्स डेली चल रहे हो, फिर तुम धीरे धीरे करते करते 10,000 स्टेप्स तक पहुंच जाओगे। तुम्हें पेस को बहुत ज्यादा स्टेडी रखना है, एक्सट्रीम में नहीं जाना है, वरना तुम बर्नआउट हो जाओगे और तुम इस चीज को फॉलो नहीं करोगे। तो बहुत ज्यादा स्टेडी रहना जो भी तुम करो। ईट क्लीन डेली। तुम्हें अपने डाइट को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डाइट को कैसे सुधारें? वेल, अगर तुम एक इंडियन हो तो तुम बहुत ज्यादा कार्ब्स वाली, बहुत कार्बोहाइड्रेट में रिच वाली डाइट खा रहे होगे। अब मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि ये कार्ब्स खाना बंद कर दो, बट तुम्हारी मम्मी खाना बनाती है, तो आई थिंक कि तुम इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाओगे। तो अभी के लिए बस तुम्हें अपने
प्रोटीन इनटेक को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना है, तुम्हें और किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है। बस तुम अपनी प्रोटीन इनटेक बढ़ा लो। और तुम अपनी प्रोटीन इनटेक कैसे बढ़ाओगे? वे प्रोटीन के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो तुम्हें ये करना है कि तुम्हें रोज़ अंडे खाने पड़ेंगे। आई डोंट नो तुम कौन से रिलीजन से हो, बट अगर तुम्हें अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, देन एग्स, डेयरी इज द थिंग यू शुड कंज्यूम। डेली कंज्यूम 6 एग्स। मैं भी रोज कंज्यूम नहीं कर पा रहा था बिकॉज महीनों से, पर अब से मैं रोज 6 एग्स कंज्यूम करूंगा। और मैं अभी एक बल्क में भी जाने वाला हूँ, तो मैं भी बल्किंग भी करूंगा और मैं प्रोटीन को बहुत ज़्यादा हाई रखूंगा। तो तुम्हें भी ये काम करना है। और तुम्हें शुरू के दिन से ही 6 एग्स खाने की जरूरत नहीं है। तुम धीरे धीरे 2 एग्स, 3 एग्स, 4 एग्स ऐसे जाना है, स्टडी जाना है। जैसा कि मैंने कहा, मैं भी स्टडी ही जाऊंगा। मैं भी पहले दिन से 6 एग नहीं खाऊंगा। तुम्हें भी ग्रेजुअली ही आगे बढ़ना है। तो तुम्हें अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाना है इन 3 चीजों को मास्टर करके। सेकंड पिलर इज माइंड। ये पिलर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि तुम्हारा माइंड ही है जो तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करता है। और तुम्हें अपने माइंड में क्लैरिटी लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो माइंड में क्लैरिटी कैसे लेके आए, माइंड को स्ट्रांग कैसे बनाए? द मोस्ट इफेक्टिव थिंग यू कैन डू फॉर योर माइंड इज मेडिटेटिंग डेली। मैंने पिछले वीडियो में भी मेडिटेशन के ऊपर बात की है। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे माइंड को कल्टीवेट करने के लिए, तुम्हारे माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए, तुम्हारे माइंड को काम करने के लिए। तो तुम्हें डेली मेडिटेट करना है। शुरुआत में 1-2 मिनट करो, फिर 3 मिनट करो, फिर 4 मिनट करो, फिर 5 मिनट करो, फिर धीरे धीरे 10 मिनट, 20 मिनट, फिर स्काई इज द लिमिट, राइट? मेडिटेशन इट नॉन निगोशिएबल है। सेकेंड थिंग जो तुम अपने माइंड को क्लियर करने के लिए कर सकते हो वो है जर्नलिंग। जर्नलिंग इज वेरी वेरी पावरफुल एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक जर्नलिंग का हाइब्रिड सिस्टम तैयार किया है जिसको अगर तुम चाहोगे तो मैं वीडियो में प्रेजेंट करूंगा कभी ना कभी। अगर तुम्हें उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो तुम बता सकते हो जर्नलिंग कैसे करनी है। तुम्हें बस अपने थॉट्स को लिखना है हर एक रात। ये सुबह मत करना, रात को करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम्हें अपने लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, तुमने दिन में जो किया उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना है और तुम्हें ये लिखना है कि तुमने दिन में क्या क्या किया और तुम्हें अपने थॉट्स लिखने हैं। यही है जर्नलिंग। अभी के लिए बस इतना ही करो, इससे तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि तुम अपने लाइफ में कर क्या रहे हो और तुम्हें करना क्या चाहिए। तीसरी चीज जो तुम कर सकते हो अपने माइंड को में क्लैरिटी लाने के लिए, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए, वो है स्टार्ट रीडिंग बुक्स। कोई भी बुक उठाओ। अभी तो तुम नॉवेल्स भी उठा सकते हो, कोई सेल्फ हेल्प बुक उठाने की जरूरत ही नहीं है। फिक्शन वाली बुक उठा लो, ठीक है, और तुम उसको डेली रीड करना चालू करो। अभी तुम्हें कोई भी गोल नहीं बनाना है बुक रीड के लिए, तुम्हें बस डेली बुक रीड करना है। जितना भी कर पाओ तुम्हारे ऊपर है। 10 मिनट कर पाओ, 20 मिनट कर पाओ, 5 पेज कर पाओ, 1 पेज कर पाओ, वो तुम्हारे ऊपर है। और तुम्हें कोई भी तरीके की बुक उठानी है और उसको डेली रीड करना है। इससे तुम्हारी रीडिंग हैबिट बिल्ड होगी और तुम धीरे धीरे अपने लाइफ में फाइंड आउट करोगे कि तुम अब बुक्स पढ़ पा रहे हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, विच इज वेरी वेरी पावरफुल। सो ऐसे ही तुम अपने माइंड को अच्छे से कल्टीवेट कर पाओगे। पिलर नंबर 3 इज योर पर्पस। पर्पस एक मैन की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्पस ओवरऑल ह्यूमंस की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी लाइफ में पर्पस नहीं है तो तुम हमेशा फॉल बैक करोगे, हमेशा तुम लैग करोगे। तो एक पर्पस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने पर्पस को कैसे फाइंड आउट करना है? वेल, तुम अपने पर्पस को ऐसे तो फाइंड आउट नहीं कर पाओगे बैठे बैठे। तुम्हें अभी कोई भी एक चीज उठानी है, कोई भी चीज ले लो, एक हार्ड स्किल लो और उसको मास्टर करना चालू करो। वो कुछ भी हो सकती है। मेरे लिए वो भी प्रोग्रामिंग है, तुम्हारे लिए वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हार्ड जरूर होना चाहिए क्योंकि विंटर आर्क इज ऑल अबाउट डूइंग द हार्ड थिंग्स। सो तुम्हें एक हार्ड स्किल को पिक करना है, तुम्हें उसको डेली प्रैक्टिस करना है। फिर चाहे वो 3 मिनट करो, 2 मिनट करो, या चाहे 1 घंटा करो, 2 घंटे करो, बट तुम्हें वो स्किल को डेली प्रैक्टिस करना है। और जब तुम ये स्किल को डेली प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, 1 महीने के बाद तुम्हें ये स्किल से कुछ बिल्ड करना चालू करना है। तुम इससे एक बिजनेस चालू कर सकते हो, तुम इससे एक जॉब पा सकते हो, तुम इससे एक यूट्यूब चैनल चालू कर सकते हो। जो भी करो, बस कुछ भी चीज इस स्किल से बिल्ड करो क्योंकि ये स्किल तुमने खुद से एक्वायर की है और तुम्हारा हक है कि तुम इससे कुछ न कुछ बिल्ड करो। और बिल्ड करोगे तो तुम वो स्किल को और ज्यादा अच्छे से मास्टर कर पाओगे। तो स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग फ्रॉम दिस हार्ड स्किल।
So that's how you cultivate your purpose. That's how you grow your skills. Pillar number 4 is balance in your spirit. अपने दिमाग को, अपने स्पिरिट को काम डाउन करो। ये कैसे करना है? वेल, अभी तुम्हारी लाइफ इतनी ज्यादा स्कैटर्ड किस लिए है? तुम अपने लाइफ को अगर एग्जामिन करोगे एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी लाइफ इतनी ज्यादा स्कैटर्ड इसलिए है कि तुम रोज सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, घंटों घंटों अपने फोन पे लगे हुए हो। फोन इज द अल्टीमेट रीजन व्हाई यू आर लैगिंग बिहाइंड। तो तुम्हें अपने फोन को ही बाहर निकालना होगा, तुम्हें अपने सोशल मीडिया को लिमिट करना होगा। आई नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों का काम ही फोन में होने वाले हैं, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि तुम अपने फोन को छोड़ दो, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि तुम अपने फोन को लिमिट करो। तो अपने फोन का एक्सपोजर बहुत ज्यादा लिमिट करो। तुम सोशल मीडिया को 1 घंटे से कम में चलाओ। अगर तुम्हें किसी से बात करनी है तुम व्हाट्सएप में कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इंस्टाग्राम, ट्विटर, इवन यूट्यूब बहुत ज्यादा कम करना है। 1 घंटा मैक्स टू मैक्स अगर तुम दिन का देख रहे हो तो वो ऑल राइट है, बट प्लीज उससे फार बियॉन्ड मत जाना, क्योंकि सोशल मीडिया तुम्हारे बहुत ज्यादा अटेंशन लेता है और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम कब उसके एडिक्ट बन चुके हो। तो अपने सोशल मीडिया को चलाना छोड़ो। सेकंड चीज जो तुम कर सकते हो इस विंटर आर्क में, वो है सोशलाइज करना। अपने दोस्तों के साथ कभी कभार बाहर जाओ, अपने घर वालों के साथ कभी कभार बाहर जाओ, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्त लोग के साथ टाइम स्पेंड करो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये है कि उन लोग आइसोलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तुम्हें अपनी लाइफ में सोशलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तुम एक मंकी बन जाओगे जिसका लाइफ में कुछ कंट्रोल ही नहीं है। तो तुम्हें अपने लाइफ में सोशलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉक टू गर्ल्स, हैंग आउट विद देम। इससे तुम्हारा दिमाग खुलेगा और तुम उनको चेस करना बंद करोगे। तुम्हें वुमेन के साथ एक फ्रेंडशिप मेंटेन करके रखनी है, एक प्रोफेशनल फ्रेंडशिप मेंटेन करके रखनी है, एक पर्सनल फ्रेंडशिप मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग लड़कियों से बहुत ज्यादा ऑकवर्डली बात करते हो, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में मर्दों और औरतों को बचपन से ही अलग अलग रखा जाता है। तो ये जो ऑकवर्डनेस है बीच में, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, नॉट जस्ट इन डेटिंग, बट लोगों को फंक्शन करना नहीं आता ऑपोजिट सेक्स के साथ। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपोजिट सेक्स की लड़कियों के साथ तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लड़कियों के साथ हैंग आउट करो, जिससे तुम्हारा माइंड खुले। तुम डेटिंग के लिए नहीं जा रहे हो, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। चौथी चीज जो तुम कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 7 से 8 घंटे की स्लीप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम अभी इतना वर्कआउट करोगे, तुम इतनी सारी चीजें करोगे, तो तुम्हें रेस्ट की भी उतनी ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तुम्हें इसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें जल्दी उठना भी है। सो दैट वाज इट, दैट वाज माय वीडियो ऑन विंटर आर्क। ये वीडियो बहुत ज्यादा अलग थी आई थिंक विंटर आर्क के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोग बस बहुत ही बुलशिट एडवाइस देते हैं विंटर आर्क को लेके, और जो कि कभी कोई फॉलो ही नहीं कर पाता। आई होप कि तुम ये चीजों को फॉलो कर पाओगे और तुम अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। बस ये याद रखना कि तुम्हें अभी परफेक्शन की ओर नहीं जाना है। तुम अभी -1 लेवल पे चल रहे हो, तुम्हें 0 लेवल पे आना है, तुम्हें 1 लेवल पे आना है। तो अभी मास्टरी के ऊपर ध्यान मत देना, बस चीजों को करना डेली। ये विंटर आर्क को तुम मेरे साथ भी फॉलो कर सकते हो। मैंने एक नया चैनल बनाया है जहाँ पर मैं रोज पोस्ट करूंगा अबाउट विंटर आर्क। तो अगर तुम चाहते हो कि लाइक ऐसे कनेक्शन बना रहे, तो फिर तुम वहां पास भी जा सकते हो। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड दैट वाज इट, दैट वाज इट। आई होप कि तुम ये विंटर आर्क को फॉलो कर पाओ और अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट ला पाओ। आई होप द बेस्ट फॉर यू।